ये देखो बालों का कुछ ना कुछ तो किया है भाई। तो ये करवाए है कट मधु दीदी ने बाल। तो माइंड से भी थोड़ी टेंशन हल्की हो जाती है कि हमारा सामान मिल गया है। अब थोड़ा बहुत सामान रहता है क्योंकि आज मम्मी को हॉस्पिटल ले गए हैं और अभी मम्मी को ड्रिप चढ़े हैं और मम्मी के टेस्ट हुए हैं। बस क्या बोलना इस बारे में, बस थोड़ा सा रिलीफ सा मिला है सच बोलूँ तो। चंडीगढ़ से शॉपिंग करके ये घूम रहे हैं यहाँ पे। ये भी देख बहुत पुराना होटल है, ब्रिटिशर्स के टाइम का। फिर ब्रिटिशर्स तो चले गए। हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है सबसे पहले आप वो देखिए। और आज का नया दिन, नई शुरुआत। आज हम यहाँ से जा रहे हैं वापस अपने प्रदेश हिमाचल प्रदेश। रास्ते में क्या क्या होता है और क्या प्लान बनेगा वो तो आपको वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे बस हमने ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद वापस जाना है। और हमें सोलन भी रुकना है क्योंकि वहाँ पे दीदी का लहंगा है और भी जो उन्होंने वहाँ पे चीज़ें ली थी साड़ी वगैरह, तो वो भी लेनी है। और बाकी जो कुछ भी होगा वो आपको मैं वीडियो में दिखाता रहूँगा। शादी की शॉपिंग की है, एंडिंग ही समझ लो, एंडिंग तो नहीं है क्योंकि अभी जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी है वो लेने को, वो हम अपने टाउन में लेंगे जो रामपुर बुश शहर है। वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती है, तो वहाँ पे भी चीज़ें लेनी है। अभी तो फ़िलहाल चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और चंडीगढ़ को टाटा बाय बाय करते हैं। इधर हम कहीं रुके थे किसान भवन में, क्योंकि हम भी तो किसान ही हैं। ब्रेकफास्ट डन। कैसा लगा ब्रेकफास्ट? अच्छा लगा, मुझे तो पनीर का पराठा अच्छा लगा। तो इधर हमने खा पी लिया और यहाँ पे बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हैं। देखो विश्रुत बात भी कर रहा है स्कूल के बच्चों के साथ। सारे इधर को स्कूल के बच्चे बैठे हैं। इसके ऊपर बैठो, बैठो इसके ऊपर। चल पड़े हैं गाड़ी की ओर। सुमन दीदी, आपको मज़ा आया यहाँ पे? अच्छा लगा? आज के दिन भी ज़्यादा तो ट्रैवल ही होगा और मधु दीदी सुमन दीदी को तो थोड़ा कोल्ड भी हो गया है, तो निकलना है अब घर की ओर। गाड़ी की सेटिंग कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी में सामान आना भी चाहिए पूरा। शिमला से भी सामान लेना है और सोलन से भी सामान अभी लेके रखा है, वो भी इसमें डालना है। तो देखते आगे क्या क्या होता है। तो मधु दीदी को मैं साइड में लाया हूँ स्पेशल, क्योंकि मुझे इनसे पूछने इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे शॉपिंग करने का। बहुत अच्छा रहा। पहला दिन थोड़ा मेरा गला थोड़ा ख़राब है। पहले दिन थोड़ी परेशान जैसी थी कि कुछ ऐसा नहीं मिल रहा, वैसा नहीं हो रहा। पर दूसरे दिन तक आ जाते काफ़ी कुछ कवर हो गया था, तो माइंड से भी थोड़ी टेंशन हल्की हो जाती है कि हमारा सामान मिल गया है। अब थोड़ा बहुत सामान रहता है, वो छोटा छोटा सामान है, और रामपुर में भी अच्छे से मिल जाएगा। तो बस यही है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा रहा। ये है कि अभी तक राहुल ने नहीं लिया कुछ भी भाई। अब इसके लिए शॉपिंग करनी पड़ेगी, सोलन में करेंगे तो करनी ही पड़ेगी इसको भी। ठीक है, ठीक है, देखते हैं अगर भगवान ने चाहा तो, नहीं तो हम रामपुर से ही ले लेंगे। भगवान पहले बोलता है कि तुम खुद चाहो तब मैं तुमको दूंगा, अगर तुम चाहोगे तभी भगवान देंगे। भगवान खुद से नहीं चाहेंगे तुम्हारे लिए, पहले तुम्हें खुद को चाहना है। ओके जी, ओके जी। चले फिर घर जाने की एक्साइटमेंट तो है ना? एक्साइटमेंट भी, थोड़े परेशान भी है, तो आपको बताते हैं कि क्या चीज़ है, वो आगे बताएंगे आपको। ठीक है, चलो फिर। बिस्कुट, घर जाना है? नहीं जाना? कहाँ जाना है? शिमला। चलो फिर शिमला निकलते हैं फिर यहाँ से। अब अभी हम पहुँच चुके हैं सोलन। तो अपने अपने काम पे सारे लग गए हैं। मधु दीदी गए हैं शॉप जहाँ से उन्होंने सामान लेना था। सुमन दीदी और जीजू गए हैं मोमोज़ खाने और निकलना है अब जल्दी यहाँ से, क्योंकि आज मम्मी को हॉस्पिटल ले गए हैं और अभी मम्मी को ड्रिप चढ़े हैं और मम्मी के टेस्ट हुए हैं। तो जब टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि क्या हुआ है। जो हमें लग रहा है वो स्क्रब टाइफस के सिम्टम्स है, बाकी तो टेस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अब मेरा तो ऐसा है कि घर जाना है जल्द से जल्द। इन्होंने शिमला में भी थोड़ी शॉपिंग करनी थी, तो ये लोग तो शिमला में रुक जाएंगे। मैं शिमला से बस लेकर रामपुर चला जाऊँगा। अब क्या पता एडमिट हो, तो घर जाना बहुत ज़रूरी है और मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे जब हम घर में थे तब हम मम्मी को बोल रहे थे चलो चलो चलो, तो तब तो मम्मी भी बोल रहे थे कि नहीं उतना कोई दिक्कत नहीं है और वो ठीक है। और इम्प्रूवमेंट भी थी, हमने भी देखा 1-2 दिन तो उनको फीवर था, उसके बाद इम्प्रूव हो चुके थे। बट अभी फिर से अचानक से तबीयत बिगड़ गई। वैसे तो घर में कुसुम दीदी और कल्पना दीदी आए हैं और घास भी काटना था, तो वो लोग हेल्प कर रहे हैं घर में। अब बस घर जल्दी जाना है, एक बार मम्मी से मिल लें, देख ले कि कैसे हैं। बाकी भगवान करे कि सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी। दीदी वगैरह आ गए हैं, मोमोज खा के निकलते हैं बस अब जल्दी। मधु दीदी भी फ्री बैठे हैं वहाँ पे, उन्होंने तो बस सामान ही लेना था।
अब चलते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं शिमला और मधु दीदी अपने जो बैग्स लिए थे वो ला रहे हैं। अच्छी बात यह है कि मम्मी को स्क्रब टाइफस नहीं है, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिली है। मेरी तो भूख प्यास बंद हो गई थी, वही एक थॉट चला था बार बार कि जल्दी जाना है, बस क्या बोलना इस बारे में। बस थोड़ा सा रिलीफ सा मिला है सच बोलूँ तो। अब थोड़ा जान में जान आई, टेंशन सी हो गई थी, जल्दी जल्दी घर जाने का था। अब बस में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, एडमिट भी नहीं हो रहे हैं मम्मी। शेखर भैया थे, अगर आपने व्लॉग्स में देखा होगा, शेखर भैया का बहुत बहुत शुक्रिया, वही मम्मी को अटेंड कर रहे थे। वो भी जॉब करते हैं, सेंट्रल एम्प्लॉई है वो, बट उन्होंने टाइम निकाला। शेखर भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पापा भी थे साथ में जो हॉस्पिटल गए थे। अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है। दिक्कत तो कुछ ना कुछ होगी, बट अब वहाँ जाके ही पता लगेगा। मम्मी की प्लेटलेट्स कम है शायद, कुछ ऐसा है। जीजू का यहाँ पे थोड़ा सा काम है मॉल साइड, तो अभी शिमला मॉल की ओर जाएंगे और फिर निकलेंगे घर की तरफ। अब साथ ही घर चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं मॉल की ओर, अगर मैं भी मॉल की ओर गया। और आपको थोड़ा बहुत आजकल शिमला का वेदर दिखाता हूँ। यहाँ पर तो काफ़ी ठंड सी है। अभी मैं बाहर गया था तो मुझे ठंड सी लगने लगी और मैं अंदर आ गया। दीदी वगैरह भी आने वाले होंगे, थोड़ी सेटिंग भी करनी पड़ेगी सामान की, क्योंकि पूरा सामान पैक है। अभी उनके वो सूटकेस आएंगे, उसमें सामान डालेंगे, कुछ कुछ करेंगे, जिससे कि सब कुछ सामान की सेटिंग अच्छे से हो जाए, बैठने के लिए भी हो। अब आगे दीदी वगैरह ये आ रहे हैं, सुमन दीदी आगे से सूटकेस लेकर, और विश्रुत है साथ में। ये यहाँ पे देखो सामने शिमला रेज मॉल, वहाँ जाना है हमने। कौन है? आप पूछो कौन है। तोता कैसे करता है तोता? गाड़ी पार्किंग में लगाकर अभी हमें जाना है ऊपर। देखो वहाँ ऊपर दिख रहा है चर्च, जो कि काफ़ी फेमस चर्च है, रिच पे है ये, और वहाँ जाना है हमने। ये यहाँ पे हम खा रहे हैं मोमोज, ये बोल रहे हैं कि अच्छे हैं, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। चंडीगढ़ से शॉपिंग करके ये घूम रहे हैं यहाँ पे, ये भी देखो। और सुमन दीदी का पैकेट भी कुछ ऐसा है, घूमो ज़रा क्या है। नहीं वो वाला, ये सेम ब्रांड दोनों का। चंडीगढ़ से शॉपिंग करते हैं और शिमला में घूमते हैं। हम दोनों का है ही नहीं, ये दोनों पैकेट इनके हैं। अच्छा जीजू के दोनों पैकेट। चलो फिर चलते हैं। चलो अभी हम ऊपर जाएंगे। कहाँ ऊपर? ऊपर मतलब यहाँ पे चर्च के पास रिच पर, मॉल भी वहीं पे ही है। बाकी सारे लोग चले गए हैं लिफ्ट में, मैं जा रहा हूँ पैदल। मेरे पीछे है यहाँ का हाई कोर्ट। अभी हाई कोर्ट होके पैदल जाऊँगा मॉल के लिए, फिर एक लंबी वॉक लूँगा, तब पहुँचूँगा मैं रिच पर। ये इधर हाई कोर्ट है। अगर कभी भी आप शिमला आओ तो मॉल से यहाँ तक आप वॉक करते आना, यहाँ पे एंड हो जाता है। इसी रास्ते में फिर आपको आगे को दिखेगा ये क्लार्क होटल, बहुत पुराना होटल है, ब्रिटिशर्स के टाइम का। फिर ब्रिटिशर्स तो चले गए, अब ये प्रॉपर्टी शायद ओबरॉयज़ के पास है, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं इस बारे में। इसमें आप देखो पढ़ सकते हो, लिखा है इसके बारे में। ये यहाँ पे कुछ छोटा सा मैप बनाया है शिमला का, और सामने देखो यही सामने है शिमला। ये सीधा सीधा रास्ता जाएगा वहाँ चर्च की ओर भी और मॉल की ओर भी। इसी रास्ते में आपको बहुत सारा स्ट्रीट फूड, फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी खाने के लिए भी, और टूरिस्ट तो बहुत ही दिखेंगे इस रास्ते में। ये पहुँच गया हूँ मैं मॉल पर, मॉल रोड। मेरी दीदी गए हैं बाल कट करने, अब वहीं चलते हैं। यहाँ है दीदी क्यूट गर्ल में, अब मुझे भी ऊपर ही जाना पड़ेगा। ये मधु दीदी अंदर। पहले ना मैं गलत क्यूट गर्ल वाले उसमें सैलून में चला गया था, अब आया हूँ बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के। पहले कुछ एक्स्ट्रा ही चल पड़ा 100-200 मीटर, अब वापस आ गया हूँ। अब जाता हूँ दीदी के पास। ये आगे मधु दीदी बाहर, वाह वाह वाह। ये देखो बालों का कुछ ना कुछ तो किया है भाई, फ्लिप करो ज़रा। नाइस यार, नाइस। क्या किया आपने? जो डैमेज बाल थे ना वो रिमूव किए। हाँ हाँ, और लेंथ तो नहीं कर दी? नहीं छोटे तो नहीं है ना, कट बहुत अच्छे किए हैं, और स्ट्रेट भी तो किया है शायद। स्ट्रेट तो खुद करते, ड्राई करते बार हेयर स्टाइल करके देते हैं। अच्छा ऐसा है, अच्छे लग रहे हो, सच्ची बोल रहा हूँ। दिखाओ एक बार, दिखाओ पीछे से, नहीं घुमाओ मत, सीधा ही दिखाओ, ऐसे घूम जाओ बैक साइड, बस ऐसे रुको। तो ये करवाए है कट मधु दीदी ने बाल। पहले तो मैं गलत क्यूट गर्ल चला गया, अब आया हूँ वहाँ गया हूँ आगे। तुम क्यों नहीं आगे? मैं तुम भी मैं ही था, अकेला ही। दीदी वगैरह नहीं मिले तुझे? नहीं वो भी नहीं मिले, मैं अकेले ही गया। और अब आप खुश लग रहे हो कुछ?
मम्मी का भी सब कुछ ठीक है। अब बस घर जाना है और फिर देखते हैं क्या होता है। अब बस खाना खा लेते हैं, 5 तो बज ही गया वैसे। वो लोग हो गए फ्री? पता नहीं, अब मिलते हैं उनसे। अभी हम चल पड़े हैं लंच करने। लंच तो क्या बोले, 5 बज चुके हैं। सुमन दीदी को भूख लगी थी तो ये पहले आगे खा रहे हैं। उन्होंने कुछ तो किसको लगी, किसको लगी थी? अच्छा विश्वत को। अच्छा इन्होंने तो ऑर्डर कर दिया। लंच में है पिज़्ज़ा और पास्ता, यही 2 चीज़ें। और मैं पी रहा हूँ कोल्ड कॉफ़ी भी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके ऊपर एक क्या बनाया होता है, ये ज़रूर बनाना आप मुझे। कुछ तो बना है। पास्ता भी आ गया। दीदी और जीजू चले गए हैं सूट लेने। खाओ खाओ, आने वाले हैं। चल पड़े हम शिमला से घर की ओर। अभी तो पहले पार्किंग जाना है, फिर पार्किंग से रामपुर। टाइम तो लग जाएगा 3 साढ़े 3 4 घंटे, क्योंकि सड़कें बहुत ख़राब है। बरसात में बारिशें जो हुई थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ना ठंड है और काफ़ी ठंड है, मतलब इस टाइम तो बहुत ठंड है। ये देखो, ये तो पहले ही पहन लिया था। अभी हाथ में भी जैसे हाथ बाहर है ना, तो ठंड लग रही है इसमें। ये निकाल रहे हैं यहाँ पे जीजू गाड़ी। आज भी हम लेट ही होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है कुछ। कहाँ पहुँचे अभी? पहुँच गए हैं हम जीजू के घर। अब ये देखो कुछ इस तरह से किया था हमने एडजस्टमेंट। 4 आ सकते हैं। यहाँ पे ये एक बैग काफ़ी कंजेस्टेड सा था। अब बस निकालते हैं, थक गए हैं। रात के 10:30 हो रहे हैं टाइम। अब बस दीदी बाहर निकलते हैं, निकालते हैं सामान। देखिए हमारे नॉर्थ ईस्ट का प्राइस 30,000 के ब्रीफ केस हैं और ये 1 मोर। और अभी हमारे पास आधा लाख के तो ब्रीफ केस हैं। 1 2 3 4 चार आ सकते हैं ना, चार। इधर को देखो जरा मोदी दीदी। नहीं यार, आप तो बिल्कुल फ्रेश ही लग रहे हैं। अच्छा बाल काटे हैं ना आपने? जरूर, आप भी फ्रेश ही लग रहे हो। जो कुछ दूर की शॉपिंग थी वो तो हो गई है, और अब बस रेस्ट करना है। आज रेस्ट तो क्या होगा, वीडियो एडिट करनी पड़ेगी। इस आज के दिन भी शायद 12-1 तो बज ही जाएगा, और सुबह जल्दी उठना है, और कल का नया दिन होगा। घर जाना है, और भी काम है जो अब चीज़ें लिए दीदी ने, जैसे लहंगा, सूट्स, और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो रेडीमेड है तो स्टिच भी करनी पड़ेगी। तो शायद कल रामपुर जाना पड़े, और सामान को अंदर करते हैं ताकि इसको सॉर्ट करें अच्छे से, और फिर कल घर ले जाने के लिए आसानी हो। बिस्कुटी भी उठी है। कहाँ पहुँचे हम? किसका घर है ये? अच्छा आपका घर है। चलो फिर घर में अंदर। मैं भी आऊँ कि नहीं आऊँ? ठीक है चलो आप अंदर। ये है यहाँ पे सारा सामान। दीदी वगैरह सेटिंग कर रहे हैं, और विश्रुत भी चार्जअप हो गया है बिल्कुल से। चलो पहुँच गए घर। कब से यही था कि घर जाना है, घर जाना है। अब सुमन दीदी का घर भी अपने घर जैसा ही है। कल अपने गांव चले जाएंगे, और कल ही अब परिवार वालों से मिलना भी होगा, मम्मी से मिलना भी होगा। और विश्रुत मुझे आवाज़ दे रहा है। अब चलते हैं, थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं। वैसे तो 4-5 बजे का लंच किया है, भूख तो है नहीं, फिर भी देखते हैं, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। उसके बाद एडिटिंग, उसके बाद सोना। बाकी मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की। चलो कोई बात नहीं, मैं तो कर लूँगा। मुझे ज़्यादा शौक भी नहीं है शॉपिंग वगैरह करने का, बट अपने लिए ले लूँगा कुछ ना कुछ बहुत जल्दी। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।